वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। पूरी दुनिया पर राज करोगे तुम, बस दो चीजें हमेशा अपने साथ रखना, खासकर कल से, क्योंकि दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि आप समय के साथ, ग्रह गोचर के साथ खुद के अंदर ये बदलाव कर लेंगे तो दोस्तों कल से आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो चीजें आप कभी सपने में भी नहीं सोचा करते थे वह चीज आपको प्राप्त होगी, चाहे वो चीज धन दौलत, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, यहाँ तक कि सच्चा प्यार ही क्यों न हो, सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जो भी इसे नजरअंदाज करेगा वह कल से जिंदगी भर पछताएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों अब आपको ढोल नगाड़े बजने की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। कल से आप सभी की जिंदगी का एक नया पन्ना पलटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान यही चाहते हैं। कल से आप सभी के जीवन काल में वह समय आने वाला है जिसके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे और वह समय अब निकट आ चुका है। अब कल से आप सभी की किस्मत का पन्ना पलटने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली से हमें सीधा सीधा संकेत मिल रहा है कि अब राहु और केतु दोनों का प्रभाव आप सभी की कुंडली में सकारात्मक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे मजाक समझने की गलती मत करना बेटा, क्योंकि यदि राहु किसी की कुंडली में खराब हो जाते हैं तो जिंदगी में जीना तो दूर की बात, मरना भी बहुत लोगों को नसीब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में तड़पना लिखा जाता है। और ये चीज आप अपने जीवन काल में भी कई बार महसूस किए होंगे कि बिना सोचे समझे यदि आपने कोई प्लान किया था और उसमें आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि दोस्तों ऐसा तभी होता है जब राहु हमारे जीवन में बुरा प्रभाव कर देता है, क्योंकि राहु हमारे सोचने की क्षमता को कमजोर करता है, हमें ऐसे कार्य करवाता है जिससे हमारा नुकसान हो जाए। वह हमारे मन को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और देखते ही देखते इंसान का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। लेकिन बेटा, तुम्हारा किस्मत का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा नसीब अब एक बार फिर से चमकने वाला है। अब इस मौके को यदि तुम अपने हाथ से गंवा दोगे तो ये तुम्हारी ही गलती होगी, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ऐसा समय नसीब वालों को ही प्राप्त होता है जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं, जो अच्छा भाव रखते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो लोग अपना सारा भारोभर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो भगवान भी उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ते। थोड़ा समय लेते हैं लेकिन समय के साथ उनके जीवन को भी बदलते हैं। और दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में ये मौका प्राप्त होने वाला है। बस समय के साथ, ग्रह गोचर के साथ आपको एक गलती भूलकर भी नहीं करनी है। वह गलती है दोस्तों, 1-2 चीजों को हमेशा अपने साथ रखना। यदि आप कल से अपने जीवन काल में वह गलती करेंगे जो गलती अपने पिछले समय में की थी, तो दोस्तों फिर आपका जीवन जैसा था उससे भी बेहतर होता जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी बात बताने वाले हैं जो कल से आप सभी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल से अब आपको वह गलती नहीं करनी है जो गलती अपने पिछले समय में जाने अनजाने में की थी। क्योंकि दोस्तों ये समय आप सुबह की कुंडली में राहु और केतु दोनों का भाग्यशाली स्थिति में दिख रहे हैं और उसके साथ ही
पहले से ही आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल लाभ भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, एक शब्दों में कहें तो आप सभी का जीवन सोने से सुहाग वाला होने वाला है। बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको वह सारी बातें समझाने का प्रयास करते हैं जिनसे आपके जीवन काल में गरीबी आ रही है, जिनके कारण आपको कंगाली का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, भगवान अपनी ही गलती के कारण पीछे रह जाता है। भगवान यही चाहता है कि हमारे भक्त को सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन दोस्तों जाने अनजाने वह गलती कर देते हैं जिनके कारण भगवान भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन की सारी सच्चाई बताने वाले हैं। यह सच्चाई सुनकर आपके भले पैरों तले जमीन खिसक जाए, लेकिन दोस्तों हमारी बातों को आप गांठ बांध लेना, कल से तुम्हारी जिंदगी एक एक प्रतिशत बदल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो हमारा आप सभी से विनती है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारी को लेकर आने के लिए 8 से 10 घंटे का समय हमें देना पड़ता है हमारी टीम के साथ। उसके बाद एक अच्छी जानकारी आप सभी के समक्ष आती है, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। हम बस यही चाहते हैं कि आप सभी का जीवन सफल हो जाए, आपको निधन काल में उन सफलताओं को प्राप्त करें जिनका आप हकदार हैं, और इन सभी के बदले बस आप हमारे इस मेहनत को, हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख देना। इससे हमारा हृदय खुशी से गदगद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। दोस्तों, पिछले समय आपके जीवन में 2 मुख्य गलतियां हैं जिनके कारण आप पीछे जा रहे हैं। पहली गलती है दोस्तों, आपके हाथों से भगवान की डोर धीरे धीरे छूट रही है और आप समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, समय को व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। याद रखना बेटा, तुम्हें जो समय मिल रहा है वो भगवान का दिया हुआ है, और उस समय को तुम यदि सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो समय तुम्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। और दोस्तों, पिछले समय आप याद कीजिए, ऐसे समय को बर्बाद किए थे जिसका पास दावा आपको आज हो रहा होगा। समय को व्यर्थ करना ही नहीं, बल्कि आपने पिछले समय अपने रुपए पैसे को भी व्यर्थ में खर्च किया है। दोस्तों याद रखिएगा, जो इंसान अपने जीवन में पैसे को व्यर्थ में खर्च करता है, बेवजह के कार्यों में खर्च करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होने लगती है। और जिसके भी जीवन काल में माता लक्ष्मी एक बार नाराज हो जाती है तो फिर उनके जीवन काल में धीरे धीरे पैसे की आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। और दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में पिछले कालखंड में पैसे की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पैसे की वजह से आपके कई ऐसे कार्य हैं जो रुक गए। यदि आपके पास पहले से उपयुक्त पैसा होता तो आपका वह कार्य अभी तक लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में चल गया रहता। लेकिन दोस्तों, पैसे की कमी होने के कारण आपके जीवन काल में बहुत सी समस्याएं भी आ गई हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ केवल और केवल आपकी ही गलती के कारण हुआ है। धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? धन की देवी माता लक्ष्मी को मनाना है। उसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। इसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। पहली चीज में आपको उपाय करना है, और दूसरी चीज में आपको माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी है। आपके हाथों से जो भी गलती पहले हुई है उन सभी की क्षमा आपको माता लक्ष्मी से मांगनी है। जी हाँ दोस्तों, क्षमा कैसे मांगना है? अपना हृदय को सिर्फ प्रकट करना है। माता लक्ष्मी से कहना है, हे माता लक्ष्मी, हमसे जो भी अनजाने में गलती हुई है पिछले समय, हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं। माता, हम आगे से अब कोई भी गलती नहीं करेंगे, ये चीज हम आपसे वादा करते हैं। दोस्तों, हृदय से यदि आप यह चीज कहेंगे तो माता लक्ष्मी आपकी पुकार सुनकर आपकी गलती को क्षमा कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि हम आपको हर उपाय बताएंगे जिसके कारण माता लक्ष्मी
आप सभी के जीवन काल में वे सारी खुशियां देंगी, अपनी कृपा फिर से बरसाने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आपके जीवन की पहली गलती जो आप पिछले समय में किए थे। इसी के साथ दोस्तों दूसरी गलती जो इससे भी बड़ी है, और इसी कारण आप कई बार मुसीबत में ऐसे फंसे हैं कि आप बाहर निकलने का कोई रास्ता भी आपको नहीं मिला है, लेकिन आपको एक देवता जो है वही आपको हर बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर लेकर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्तों यह देवता अभी तक आपका साथ नहीं छोड़े हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी कर्मों का फल है। दोस्तों आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही यह देवता आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन आखिर वो गलती क्या है जिनके कारण पिछले समय में आपको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और पिछले समय आप जो चाहे थे वो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई थी। यूं कहें तो दोस्तों साल 2025 का जो समय गया है वो सबसे खराब गया है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो चीज आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह घटना भी साल 2025 में आपको देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों ये साल 2026 है, ये साल आपकी जिंदगी बदलने वाला साल है, और ये चीज कल से ही आप सभी के जीवन काल में आप अपनी आंखों से देखेंगे। बस जैसे कि हमने आपको बताया है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली गलती आप जान चुके हैं, अब दूसरी गलती क्या है दोस्तों? दूसरी गलती जो पहली गलती से भी बड़ी है वह है ये 3 लोगों के साथ रहना। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोग आपके जीवन के सबसे बड़े ऐसे दुश्मन हैं जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी हाँ दोस्तों, जब तक तुम इन 3 लोगों के साथ रिश्ता नाता तोड़ नहीं दोगे तब तक तुम्हें अपने जीवन काल में कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन की बड़ी गलती है। हम बार बार आपको कहते आ रहे हैं लेकिन तुम बार बार वही गलती करते आ रहे हो। इसलिए बेटा ये मेरी आखिरी चेतावनी है, आखिरी बात है। यदि तुम फिर भी हमारे बात को अनसुना कर दोगे, इसे मजाक समझने की गलती कर दोगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुम अब अपने हाथों से भी काट रहे हो। जी हाँ बेटा, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से ये ग्रह गोचर बदल देंगे, लेकिन ये 3 लोगों का साथ तुम्हें हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कल से तुम्हें इन 3 लोगों के साथ रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल, ये 3 लोग कौन हैं, इनका नाम क्या है, इनसे आपका रिश्ता नाता क्या है, ये सारी बात हम आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव 5 बार लिख देना बेटा। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। बस सच्ची आस्था के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, और सारा बात आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन ये जो शत्रु है, जो दुश्मन है, ये आपके सारे कार्य को बिगाड़ देता है। जीवन में आपकी थोड़ी सी भी खुशी आ जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। आप अपने परिवार के साथ मिलकर थोड़ा सा भी खुशियां बांटते हैं, और यदि उनकी नजरों में वह चीज आ जाती है तो फिर ये हमारी खुशियों को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र करने लगता है। और दोस्तों कई बार आपके जिंदगी को बर्बाद करने में सफल भी हो गया है, और अभी तक आप पूरी तरह से ऐसे इंसान नहीं बन पाए हैं जैसे आप सोच रहे थे। दोस्तों समय बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, लेकिन आप जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अंदर से बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपके अंदर कूट कूट कर बुद्धि भरी हुई है। लेकिन दोस्तों आपने कभी भी छल और कपट की भावना किसी के बारे में आज तक नहीं सोची है, न ही आप किसी की बुराई करते हैं। आप कई बार ये चीज जान चुके हैं कि कौन इंसान है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन इंसान है जो आपके मुंह पर अच्छा बन रहा है और पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है।
लेकिन दोस्तों आप कई बार चुप रह गए, शांत रहकर आपने कई बार समस्याओं का समाधान निकाला है। क्योंकि दोस्तों आप हमेशा ही सोचते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होगा ही। और दोस्तों यही आपका भाव नहीं, आपका अच्छे कर्म एक देवता को आपकी ओर खींच कर लाता है। और दोस्तों ये देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। पिछले 3 सालों में आपके जो शत्रु हैं उन्होंने 2 बार आपके ऊपर हमला किया है, लेकिन आप हर बार बचकर निकल गए हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक देवता आपके साथ हमेशा परछाई बनकर खड़ा रहता है। भले ही आपको इसका भनक नहीं है, लेकिन दोस्तों ये देवता हमेशा आपकी प्राणों की रक्षा करता है। यहां तक कि इन्होंने आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सुरक्षा कवच का घेरा भी बनाकर रखा है। लेकिन दोस्तों अब ये घेरा धीरे धीरे टूट रहा है और उसके पीछे ये 3 शत्रु हैं जो आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं दोस्तों। और यही चीज हम आपको कई बार बता चुके हैं और यही चीज आपको बताना चाहते हैं कि यदि कल से इन 3 लोगों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे कंगाल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये लोग जिन्हें आप पूरी तरह साधारण समझते हैं, इनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये कोई गैर व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये आपके अपने में ही है। दोरी तर में साधारण में दोरी तराने समाती, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, आपके करीबी व्यक्ति जो दोस्तों आपके साथ उठता बैठता है, जिसके साथ हर रोज आपकी बातें होती हैं, ऐसे ही लोग हैं जो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर जलते हैं, आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं पैदा करना चाहते हैं। जब तक आप ऐसे लोगों से अपना पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक आप सभी के जीवन काल में कभी भी कामयाबी का द्वार नहीं खुल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जितना जल्दी हो सके इन लोगों से दूरी बना लो। आखिर ये लोग कौन हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों ये आपके पड़ोसी, आपका दोस्त यही लोग हैं और ये आपकी कामयाबी को देखकर जल रहे हैं। आपकी कामयाबी इनकी आंखों में हमेशा खटकती है। अब रही इनके नाम की बात, तो दोस्तों इनके नाम का पहला अक्षर RSTP और M अक्षर से शुरू होता है। इनमें से ही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके दोस्त में, आपके पड़ोसी में हैं और यही लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ये उपाय नहीं करेंगे तो दोस्तों जो ये एक देवता आप सभी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, जो आपके घर और आपके परिवार के ऊपर सुरक्षा कवच का घेरा बनाकर रखे हुए कवच टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको अपने जीवन काल में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेना है। यदि आप ऐसा कर देंगे तो फिर आप सभी के शत्रु का नाम ओ निशान मिट जाएगा। आपकी जिंदगी से जो चीज आप सोचेंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको कौन से उपाय करने हैं, ताकि अगर किसी ने आपके घर परिवार पर नजर लगाई है, किसी तरह का बंधन जैसा माहौल बना दिया है, मन भारी रहता है, घर में बेवजह कलह बढ़ गई है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, नींद टूटती है या एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है, तो उससे आपको मुक्ति मिल सके। मैं एक बात साफ कह दूं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ शुद्धता और नियम अपनाता है तो नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ती जाती है। और साथ में व्यवहारिक समझ भी जरूरी है। घर की सुरक्षा, अपने काम की गोपनीयता और गलत लोगों से दूरी, ये भी उतने ही जरूरी है। सबसे पहले घर की शुद्धि से शुरुआत करिए, क्योंकि ऊर्जा का पहला दरवाजा घर ही होता है। आज ही या कल सुबह स्नान करके
घर के मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में हल्का सा साफ पानी छिड़किए। अगर आपके पास गंगा जल हो तो 1-2 बूंद मिला सकते हैं, नहीं है तो साधारण साफ पानी भी ठीक है। उसके बाद घर में नमक मिले पानी से एक बार पोछा कर दीजिए, खासकर मुख्य द्वार के आसपास और घर के कोनों में। नमक को शास्त्रों में बहुत पुरानी मान्यता है कि यह भारीपन और नकारात्मक तरंगों को सोखता है। पोछा करते समय मन ही मन इतना बोलिए कि मेरे घर की नकारात्मकता निकल जाए, घर में शांति और सुरक्षा बने। ये बोलना कोई दिखावा नहीं, ये मन को दिशा देने का तरीका है और मन की दिशा बदलते ही माहौल बदलना शुरू होता है। अब द्वार की रक्षा का उपाय करिए, क्योंकि बंधन जैसी बातें अक्सर घर के दरवाजे से जुड़ी मानी जाती हैं। शाम के समय मुख्य द्वार के बाहर या अंदर चौखट के पास एक छोटा सा दीपक जलाइए। अगर संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक, नहीं तो घी का दीपक भी कर सकते हैं। दीपक जलाते समय किसी को कोसना नहीं है, बस अपने घर की रक्षा का भाव रखना है। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी या रोली से छोटा सा तिलक लगा दीजिए। घर में किसी का बुरा ना हो, बस इतना भाव रखिए कि जो गलत ऊर्जा है वह मेरे घर से दूर रहे। कई बार व्यक्ति की घबराहट सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। दीपक और तिलक से मन स्थिर होता है और मन स्थिर होते ही आपकी ताकत बढ़ जाती है। इसके बाद अपने ऊपर की रक्षा के लिए एक बहुत सरल उपाय करिए। एक साफ कागज या छोटी सी डायरी के पन्ने पर अपना नाम लिखिए और उसके नीचे शम शनैश्चराय नमः मन में 11 बार बोलकर उस कागज को अपने पर्स बैग में रख लीजिए। ये कोई तंत्र नहीं है, ये एक आस्था का कवच है जिससे मन में भरोसा बैठता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे कर्मों के देवता मेरे साथ हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अगले 48 घंटे किसी से अपनी योजना, पैसा, घर की बात और अपने परिवार की कमजोरियां शेयर मत करिए। बहुत बार असली नुकसान वही लोग करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। चुप्पी भी बहुत बड़ा कवच है। अब एक उपाय ऐसा करिए जो घर की हवा बदल देता है। शाम को या सुबह कपूर जलाकर पूरे घर में हल्का धुआं घुमा दीजिए। कपूर नहीं है तो लौंग भी जला सकते हैं। धुआं घुमाते समय बस ये सोचिए कि घर का भारीपन बाहर जा रहा है। कई लोगों को ये छोटी बात लगती है, लेकिन घर के वातावरण में एक अलग स्फूर्ति आती है और वही स्फूर्ति आपको निर्णय लेने में मजबूत बनाती है। साथ में रोज कम से कम एक बार हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान चालीसा या केवल राम नाम 5 मिनट जप लीजिए, क्योंकि भय का सबसे बड़ा तोड़ राम नाम ही है। ये बात हमारे बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते थे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, घर में किसी चीज से नुकसान हो रहा है या कोई व्यक्ति लगातार आपको परेशान कर रहा है, तो व्यवहारिक कदम भी उठाइए। अपने घर की ताला, चाबी, दस्तावेज, पैसे की जानकारी और रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान दीजिए। कई बार जिसे हम नकारात्मकता समझते हैं उसकी जड़ किसी इंसान की चाल या हमारी लापरवाही भी हो सकती है। इसलिए श्रद्धा के साथ समझदारी दोनों साथ चले, तभी असर जल्दी दिखता है। अब दोस्तों, जिन देवता की हम बात कर रहे थे जो हमेशा से आपकी प्राणों की रक्षा करता रहा है, जिसने आपके घर के चारों ओर जैसे एक सुरक्षा कवच बना रखा है, वह देवता कोई और नहीं बल्कि कर्मों के देवता भगवान शनिदेव हैं। शनिदेव का स्वभाव न्याय का है। वे शोर नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो बड़े बड़े घमंडी भी झुक जाते हैं। और अगले 48 घंटे के भीतर शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत और खुशखबरी आएंगी जो आपको अंदर तक हिला देंगी अच्छे तरीके से। पहली खुशखबरी अक्सर वहीं आती है जहां आप सबसे ज्यादा थक चुके होते हैं। कोई रुका हुआ पैसा, कोई अटका हुआ काम, कोई लंबा इंतजार, उसमें अचानक हलचल दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिस दरवाजे पर आप बार बार गए और हर बार खाली लौटे, उसी दरवाजे पर अब अंदर से आवाज आई है। दूसरी खुशखबरी आपके मान सम्मान से जुड़ी होगी। जिन लोगों ने आपको कम आंका था, वही लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। कुछ लोगों के लिए ये घर परिवार में सुलह, रिश्तों में मिठास
और घर के माहौल में शांति के रूप में आएगा, जैसे किसी ने भारी पत्थर हटा दिया हो। तीसरी खुशखबरी आपके भीतर के डर के टूटने की होगी। आप खुद महसूस करेंगे कि अब मैं कमजोर नहीं रहा, अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा, अब मैं गलत लोगों के दबाव में नहीं आऊंगा। यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जब शनिदेव किसी का हाथ पकड़ते हैं तो पहले उसे भीतर से राजा बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपके दिल में शनिदेव के लिए श्रद्धा है तो बस एक छोटा सा भाव रखिए। वीडियो सुनते सुनते मन में शम शनैश्चराय नमः बोल दीजिए। और अगर आपको लगे कि यह बातें आपके जीवन से जुड़ रही हैं तो प्यार से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने शनिदेव के चरणों में एक छोटा सा दीप रख दिया और कमेंट में जय शनिदेव लिख दीजिए, ताकि आपकी आस्था शब्द बनकर बाहर आए। कई बार शब्द ही संकल्प बन जाता है। बस ध्यान रखिए, अगले 48 घंटे में मिलने वाले संकेतों को हल्के में मत लेना, क्योंकि शनिदेव जब मौका देते हैं तो वो मौका आपकी किस्मत की दिशा बदल देता है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं, कल से आपको कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें हमेशा अपने साथ रखना है। और मैं यहां हमेशा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु केतु जब अच्छे स्थान पर होते हैं तो वे व्यक्ति को अचानक मौके, तेज बदलाव, छुपे हुए लाभ और किस्मत के ऐसे दरवाजे दिखाते हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं देते। लेकिन राहु केतु की एक खास बात है दोस्तों, ये उतना ही देते हैं जितना आप संभाल सकते हैं। अगर आप लापरवाही करोगे, घमंड करोगे, गलत संगति में पड़ोगे या अपने राज हर किसी को बताओगे तो वही राहु केतु उल्टा खेल भी खेल देते हैं। इसलिए कल से 2 चीजें साथ रखना, लेकिन साथ ही कुछ गलती से बचना भी उतना ही जरूरी है। और जैसे गहने कहा, मंगल और शुक्र पहले से ही आपके लाभ भाव में है। इसका मतलब साफ है कि मेहनत का फल, पैसा, आकर्षण, रिश्तों में सुधर और अवसर, इन सब की जमीन पहले से तैयार है। मंगल साहस देता है, एक्शन देता है, और शुक्र सुख सुविधा, धन, प्रेम और आराम की शक्ति बढ़ाता है। अब जब राहु केतु भी अच्छे हैं तो समझिए कि किस्मत का इंजन स्टार्ट हो चुका है। बस आपको सही दिशा में उसे चलाना है। ये समय आपको धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार बढ़त दिलाने वाला है। बस शर्त यही है कि आप अपने आप को बिखरने न दें। अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जिन्हें कल से हमेशा अपने साथ रखना है। पहली चीज है पीला धागा या केसरिया धागा, जो आप अपने पर्स में, अपनी जेब में या अपनी चाबी के गुच्छे में बांध कर रख सकते हैं। ये कोई दिखावा नहीं, ये एक सुरक्षा संकेत है। राहु केतु की ऊर्जा बहुत तेज होती है और कई बार तेज ऊर्जा का असर ये होता है कि मन भटकने लगता है, गलत आकर्षण में फंसने लगता है या किसी के झूठे वादों पर भरोसा हो जाता है। पीला केसरिया रंग गुरुत्व की ऊर्जा देता है, स्थिरता देता है और गलत फैसलों से बचाने में मदद करता है। इसका नियम बहुत सरल है। धागा नया हो, साफ हो और उसे रखते समय मन में अपने इष्ट का नाम ले लें। आप चाहें तो अप्स नमः शिवाय या अपशम शनैश्चराय नमः मन में 11 बार बोलकर उसे अपने पास रख लें। इससे क्या होगा, आपकी सोच साफ रहेगी, आपका निर्णय मजबूत रहेगा और राहु केतु जो अवसर देंगे आप उन्हें पकड़ पाओगे, क्योंकि अवसर अक्सर वही पकड़ता है जिसकी बुद्धि शांत होती है। इस धागे के साथ एक गलती कभी मत करना, इसे किसी को दिखाकर या बताकर मत घूमना। राहु केतु के समय में अपनी सुरक्षा चीजें गुप्त रखना ही अच्छा होता है। हर किसी को अपने उपाय बताना, हर किसी को अपनी प्लानिंग बताना, अपनी कमाई या सफलता की चर्चा करना, ये चीजें राहु केतु के लाभ को काट देती हैं। इसलिए धागा अपने पास रहे लेकिन आपकी जुबान संयम में रहे। दूसरी चीज है एक छोटा सा इलायची का दाना या लौंग, जिसे आप हमेशा अपने बटुए पर्स के कोने में रख सकते हैं। सुनने में छोटा लगेगा लेकिन राहु केतु की ऊर्जा गंध और वाइब्रेशन पर बहुत असर करती है। इलायची और लौंग दोनों ही बहुत पुराने समय से शुद्धि और संरक्षण के लिए माने जाते हैं।
ये आपके आसपास की नकारात्मक बातचीत, गलत नीयत वाले लोगों की ऊर्जा और बिना वजह की उलझनों को हल्का करने में मदद करते हैं।